हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का अपना चैनल अर्थ वन पे स्वागत है। तो जो फ्राइडे को हमने इंडेक्स का मूवमेंट देखा है, निफ्टी फ्यूचर का मूवमेंट या बैंक निफ्टी का मूवमेंट, हमें मार्केट गैप अप ओपनिंग मिला है निफ्टी भी। और गैप अप होने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देता है जो फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ था वो था 17,136.35 पे। और इसका हाई भी सेम था, ओपन और हाई दोनों सेम था। ये जो कैंडल है ऊपर होल्ड नहीं कर पाई, डायरेक्टली डाउन आ गया। और यहाँ से जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया फिर से, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमें अच्छा सा मिला। ये डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ 17,000 का लेवल ब्रेक करते हुए हमें जो लो मिला था वो मिला है 16,920 का लेवल। तो जो यस्टरडे फ्राइडे के दिन जो लो दिया हमें मार्केट ने वो था 16,920 का लो। और जो हाई था हमें हाई मिला था 17,136 का। तो इस तरह से मार्केट कुछ डाउनफॉल फर्स्ट हाफ आवर्स में ही हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दिया। कुछ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने बिटवीन 70,000 टू 920 के बीच में। और इसको बाद में सेकंड हाफ में ब्रेक होने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा रैली 17,080 तक का रैली हमें एक फिर से अप ट्रेंड में मिला, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे फिर से डाउन ट्रेंड में आके नियर अबाउट 17,000 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग हमें निफ्टी में दिखाई दिया। सेम तरीके से बैंक निफ्टी में भी जो ओपनिंग होने के बाद ही डाउनफॉल हमें मिला है। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एक सेकंड हाफ में अप ट्रेंड, और क्लोजिंग जो मिला है ये हमें 35,000 के नीचे का क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिला है। तो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा क्लोजिंग नहीं दिखाई दे रहा है, 34,890 का क्लोजिंग है। लेकिन कंपेरेटिवली निफ्टी का क्लोजिंग ठीक ठाक है, 17,000 के नियर अबाउट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो कल का जो मूवमेंट है हमें निफ्टी का जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि कल अगर ओपनिंग यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है या 17,000 के ऊपर यहाँ पे हमें होल्डिंग करता हुआ दिखाई देता है, तो ये लेवल आएगा हमें कि 17,015 का लेवल या 17,016 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर हमें निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई देता है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, नीचे ब्रेक नहीं करता है या गैप अप ओपनिंग होता है इसके ऊपर में ही टाइम स्पेंड करता है, या ऊपर गैप अप होने के बाद यहाँ पे आके फिर से रिवर्सल मिल जाता है, तो ये लेवल हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल रहेगा। क्यों सपोर्ट लेवल रहेगा ये? क्योंकि अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स का निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर हम देख रहे हैं कॉल साइड में 78,864 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और पुट साइड में यहाँ पे 1,10,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 1:4 का एक रिस्क पीसीआर हमें यहाँ पे बिठ रहा है। तो 1:4 का पीसीआर ठीक ठाक एक सपोर्ट यहाँ पे इंडिकेट करता है, लेकिन ओपनिंग कैसे होती है इसके ऊपर ये डाटा कल ओपन होने के बाद चेंज होने वाला है। अगर ओपनिंग हमें 17,015 के ऊपर होल्ड करती है तो ये डाटा एक थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। 17,000 को होल्ड करता है, 17,015 को होल्ड करता है तो ये डाटा सपोर्ट करेगा और ऊपर की साइड में निफ्टी को यहाँ पे लेके जाएगा। तो ऊपर की साइड जो हमें दिखाई देती है, फर्स्ट टारगेट जो यस्टरडे के सेकंड हाफ में जो रैली दिया था 17,080 का, तो 17,080 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो यस्टरडे का हाई दिया था वही हाई के नियर अबाउट आएगा, तो 17,150 का हमें एक सेकंड टारगेट मिलता है। अगर ये रैली कल 17,015 के ऊपर होल्ड करता है मार्केट ओपन होने के बाद या ओपनिंग के बाद, या गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए अपसाइड में जो रहेगा वो 17,018 का रहेगा। सेकंड टारगेट 17,150 का सेकंड टारगेट रहेगा। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, जब अगर मार्केट गैप अप होता है या बाद में ये रैली जो है 17,150 तक यहाँ तक चली आती है, तो ये लेवल हमारे लिए कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर हावरली कैंडल होल्ड करती है, क्लोजिंग दे देती है, तो हमें एक अच्छा सा शॉर्ट टर्म 1-2 दिन में एक अच्छा सा रैली ऊपर के साइड में दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए कल के दिन में एक हावरली कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज देती है, तो हमें ऊपर के साइड में जो टारगेट आइडेंटिफाई होते हैं वो होता है, हमें शॉर्ट टर्म में जो नियर अबाउट 230 तक का एक टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और जो रैली अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हावरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, अगर हावरली कैंडल 17,150 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हमें जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक रैली छोटा सा अप ट्रेंड मिलेगा, वो नियर अबाउट 17,425 तक का एक अप ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन ये कल मिलेगा तो कल का इतना ये नहीं है।
अगर हावरली कैंडल इसके ऊपर होल्ड करता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो मिल सकती है ये वेनसडे या गुरुवार के दिन में इस तरह 17,000 टू 425 तक का एक रैली हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो ध्यान रखना है कि कल का हावरली क्लोजिंग अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 17,150 के ऊपर में कोई भी कैंडल हावरली, तो हमें एक अपसाइड में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में 1-2 दिन में एक रैली ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें। लेकिन अगर कल का ओपनिंग फर्स्ट सिनेरियो हमने देखा कि बुल साइड का अगर 17,015 को होल्ड करता है तो फर्स्ट टारगेट 17,080 का, सेकंड टारगेट 150 तक हमें एक अपर साइड का रैली मिल सकता है। लेकिन अगर 17,015 को होल्ड नहीं करता है तो हमें डाउन साइड में जो रैली दिखाई दे सकता है, डाउन साइड में जो मार्केट जा सकता है वो आ सकता है फर्स्ट जो यस्टरडे का लो है वहां तक हमें एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 17,920 ये एक यस्टरडे का लो है, लेकिन एक्चुअली जो सपोर्ट आता है हमें वो आता है नियर अबाउट 16,898 का। तो ये हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट रहेगा। यस्टरडे का लो तो है लेकिन ये जो रेंज आएगा हमें 17,920 से 16,900 का, इस लेवल में सपोर्ट हमें मिल सकता है। इस लेवल में सपोर्ट क्यों मिल सकता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें जो पीसीआर दिखाई दे रहा है, पुट कॉल रेशियो जो दिखाई दे रहा है 16,900 के स्ट्राइक प्राइस पे, ये नियर अबाउट कॉल साइड में 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और पुट साइड में यहाँ पे 44 है। तो नियर अबाउट 2 का रेशियो 2 का 0 से 2 का रेशियो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे 900 के करीब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, होल्ड नहीं कर पाता है, तो फिर डाउन साइड का जो लेवल आएगा हमें जो आता है नियर अबाउट इस कैंडल का लो, तो ये आता है 16,834 का। तो इस लेवल हमें एक सेकंड टारगेट डाउन साइड में मिल सकता है। तो इस तरीका अगर दो टारगेट हमें डाउन साइड में दिखाई दे रहे हैं, अगर 17,000 को यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, डाउन साइड में जाता है, तो 900 तक एक डाउनफॉल आ सकता है। अगर इस लेवल को स्पीड से अगर डाउनफॉल आता है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर डाउन जाएगा, तो हमें 840 तक 830 तक का एक रैली डाउन साइड में दिखाई देता है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस्टरडे भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम होने की वजह से यह गैप अप, एक्चुअली परसों की क्लोजिंग जो थी गुरुवार की क्लोजिंग उस हिसाब से हमें गैप डाउन मिलना चाहिए था, लेकिन गैप डाउन नहीं मिला, गैप अप मिला तो होल्ड नहीं कर पाया, तो यहाँ से हमें फिर से उस लेवल तक लेके आया जहाँ पे ओपनिंग का अंदाजा था। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज जो था हमारा जो 17,110 से लेके 920 तक का, इस रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड करना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। तो कल के लिए मंडे के लिए जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि 17,080 से लेके 920 तक का ये लेवल ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा मार्केट इस लेवल के बीच में, ऐसा एक मंडे का व्यू लग रहा है, क्योंकि मंडे को भी क्रिसमस की वजह से वॉल्यूम कम हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट टाइम स्पेंड करने का यहाँ पे कोशिश करेगा 920 से लेके आपका 17,080 के बीच में निफ्टी फ्यूचर में। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है कौन से भी साइड 1780 से, तो फिर ऊपर के टारगेट, और 920 से फिर नीचे के टारगेट, या ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकिन इसी रेंज में स्पेंड करने का ट्राई कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें जो कल का यस्टरडे का क्लोजिंग दिखाई दिया है वो आता है 34,890 का। तो इसी जो बैंक निफ्टी का लेवल आता है हमें ऊपर के साइड में, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,000 जो आता है हमारा 35,000 का लेवल, तो इस लेवल के ऊपर में 35,080 का लेवल, इस लेवल के ऊपर में अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी हमें एक अपसाइड में टारगेट, ऊपर के साइड में हमें टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी का, जो लेके जा सकता है हमें ऊपर के साइड में, जो यस्टरडे का हाई था नियर अबाउट 35,550 के करीब में। तो यहाँ तक हमें एक अपसाइड का टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 35,080 के ऊपर में होल्ड करता है या इसको क्रॉस कर देता है, तो हमें अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो आता है 35,550 के करीब में। सेकंड टारगेट जो आ रहा है हमारा 660 का एक सेकंड टारगेट हमें दिखाई देता है नियर अबाउट 650 के करीब में। और थर्ड टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड टारगेट जो ऊपर के साइड में हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है वो आता है 854 के करीब। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड के टारगेट दिखाई देते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हमने देखा है
ये क्लोजिंग हमें इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओपन अगर सपोज यहाँ पे गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपनिंग भी हो जाती है, तो इस लेवल को हमें ऑब्जर्व करना है 35,780 का लेवल। और अगर गैप डाउन होता है, इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, ये 28 का लेवल जो है डाउन साइड में, इसे अगर ब्रेक कर देता है तो यस्टरडे का लो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो आता है 620 का, 34,620 का। तो ये हमारे लिए डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमें टारगेट, जो सेकंड टारगेट दिखाई दे रहा है, वो आता है नियर अबाउट 34,430 का लेवल। तो ये सेकंड टारगेट हमें डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। थर्ड टारगेट हमें जो अभी का जो लो मिला था 34,120 का लेवल, तो इस लेवल तक हमें डाउनफॉल आने का चांसेस है बैंक निफ्टी में। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का हावरली चार्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी का भी चार्ट हो, तो दोनों चार्ट में हम हावरली चार्ट अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक हायर हाई और लोअर हाई इस तरह का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो डाउनफॉल हमें दिखाई दिया, ये लो दे दिया, इसके बाद एक हाई मिला है, फिर से एक लो मिला है, और इस हाई को ब्रेक करते हुए हम लोग एक अप ट्रेंड में यहाँ से स्टार्ट हुए, जो हमें हावरली कैंडल का टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। तो हावरली कैंडल का टाइम फ्रेम पे अगर हमें कहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई देता है, तो इसका जो वैलिडिटी है हावरली कैंडल का, 2-3 दिन का एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो देखना है कि इस लेवल को अगर क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है, तो हमें फिर से एक ऊपर का, जो मैंने बताया आपको कि 425 तक का एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है। अगर ये लो को लो ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो फिर ये जो अप ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाया था, ये रिवर्सल होते हुए हमें दिखाई दे सकता है, फिर से हम लोग डाउनफॉल में यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि जो ये लो दिया है, इस लो को अगर ब्रेक करता है तो हमें फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की तरफ फिर से जा सकते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी में भी दिखाई देता है, ये लो दे दिया, फिर से हाई दिया, ये फिर से जो लो दिया, पहले लो से सेकंड लो हाई था, और सेकंड हाई से सेकंड उसके बाद में जो हाई बनाया, ये भी हाई राइज था। तो इस तरह यहाँ पे भी एक हमें फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है, जो 2-4 दिन तक रह सकता है। तो देखना है कि बैंक निफ्टी अगर इस हाई को क्रॉस करता है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें ऊपर के साइड के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं ये करता है, इस लो को ब्रेक करता है, तो फिर हमें फिर से डाउन ट्रेंड पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में हम लोगों को नीचे के साइड के टारगेट यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कल का जो मूवमेंट होता है किस तरह से, लेकिन मंडे का मूवमेंट ज़्यादातर रेंज बाउंड होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो देखेंगे कि कौन सा लेवल ब्रेक करता है।